यह पूरी तस्वीर बिहार के सबसे बड़े मेले की तस्वीर है। जी हाँ, आपने मंदार मधुसूदन का नाम सुना होगा। जी हाँ, उसी पर्वत में सभी देवी देवताओं की एक विशेष बुलेटिन आपको हम दिखाने जा रहे हैं। मंदार तो जरूर आए होंगे, लेकिन एक पत्थर से बने पूरी बिल्डिंग नहीं देखे होंगे। यह तस्वीर में नजर आ रहे कई ऐसे तस्वीर हैं जिसे आकाश गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। वहीं इस तस्वीर में नजर आ रहे आपको सबसे बड़ी रहस्यमय पॉल खोलने वाली ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो नरसिंह गुफा के नाम से जानी जाती है। वहीं सामने तस्वीर जो आपके डिस्प्ले पर है, यह सफा धर्म का सबसे बड़ा मंदिर का है, जो मंदार मधुसूदन पर्वत के नीचे सरोवर के किनारे बसी हुई है। वहीं इस तस्वीर को जो दिखा रहे हैं, यह दानव और दैत्य के वो सबसे बड़ी समुद्र मंथन जो आप इतिहास में पढ़ते हैं, उसी समुद्र मंथन का है। जो आप कई धार्मिक ग्रंथों के किताबों में पढ़ते हैं, उसी समुद्र मंथन का एक तस्वीर है। वहीं आपको इससे जुड़ी हुई हर पहलू दिखाएंगे और समझाएंगे। आप देखिए यह खास बुलेटिन, उसके बाद आप निर्णय कीजिए कि आखिर क्या है मंदार। प्रचलित धार्मिक पर्यटक स्थलों में से एक है। वहीं जब भी आप पहुंचे तो पूरे पर्वत की दर्शन के बाद जरूर पहुंचे एक बार वो बोट की मजा लेने, जो पूरे मंदार की तस्वीर को एक साइड करती है। और जिस सरोवर के बीचों बीच हम बात कर रहे हैं, हम कैमरा पर्सन से बताएंगे, जरा दिखाएं, वो विष्णु भगवान की मंदिर है, जहां विष्णु भगवान विराजमान होते हैं। लेकिन पूरे पर्वत की अगर बात करें तो आपको कई ऐसी तस्वीर मिलेगी। बोर्ड पर आप चलते हुए ही दूसरी तस्वीर हमारे बगल जो समुद्र मंथन की है, हम कैमरा पर्सन से बताएंगे, जरा दिखाएं, वो समुद्र मंथन की तस्वीर है, जहां समुद्र मंथन हुई थी। लेकिन साफ तौर से अगर हम कहें तो यहाँ आने वालों की एक लक्ष्य होती है कि हम बोर्ड पर जरूर घूमें। कैमरा पर्सन चंदन कुमार के साथ ग्रैंड खबर। भारत के सबसे बड़े पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाने वाले वो मंदार पर्वत की दौरा हम प्रारंभ कर रहे हैं। आपको हम दिखाएंगे अभी मंदार पर्वत, लेकिन दौरा प्रारंभ करने से पहले आपको हम बता दें, यही सीढ़ियां हैं जिस सीढ़ियों के सहारे से हम पूरे 700 मीटर की दूरी तय करेंगे। वो 700 मीटर और 700 फीट की ऊंचाई तय करने वाले हैं। आपको हम लिए चलते हैं मंदार पर्वत से। अब हम 100 मीटर की दूरी तय कर चुके हैं, लेकिन किस प्रकार से यहाँ अभी भीड़ तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन यहाँ 13 जनवरी, पूरे 12 जनवरी, 11 जनवरी और 26 जनवरी तक काफी भीड़ चलती है। इस सीढ़ियों पर चलना आपको दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बगल छोटे मोटे दुकानें भी लगी हुई है सीढ़ियों किनारे, जिससे यहाँ आसपास के लोगों की एक छोटी मोटी रोजगार, जिसको हम कह सकते हैं उनकी जीवन यापन चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से आगे जाते हैं वो 700 मीटर की दूरी तय करने में क्या होता है, चलिए दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पूरे भारत की देवी देवताओं की अगर बात करें तो यही होती है, लेकिन सोलर लाइट तो लगा हुआ है। लेकिन देखते हैं किस प्रकार से सीढ़ियों में गौ माता उतर रही है, जो शायद ऊपर देखने या नजारा देखने के लिए गई होगी। हम साफ तौर से ये भी कहें कि ये गौ माता की नसीब भी क्या है, जो सभी देवी देवताओं का दर्शन ये लोग कर लेते हैं। चलिए आगे और क्या मिलता है आपको दर्शन कराते चलते हैं। अब हम लगभग आधा दूरी तय कर चुके हैं, लेकिन हम आपको बता दें, भारत के ये प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल हैं, जो झारखंड से लगभग सटी हुई है। लेकिन कार्य तो सीढ़ियों की प्रगति पर है। कई नए कार्य भी किए जा रहे हैं, जैसे सोलर लाइट लगाना या तो लिफ्ट सिस्टम लगाना। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये हैरानी वाली बात होगी कि अभी तक सरकार यहाँ स्वच्छ भारत अभियान को नहीं छेड़ पाया। पूरी की पूरी दूरी तय कर जाएंगे आप, लेकिन आपको सफाई नजर नहीं आएगा। हम कैमरा पर्सन से बताएंगे कि वो जगह दिखाएं जहां किस प्रकार से कचरा फेंका हुआ है। लेकिन अभी तक सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या स्वच्छ भारत मिशन बिहार में नाकामयाब है, या बिहार सरकार मानने को तैयार नहीं है, या ये पढ़ने वाले बांका डिस्ट्रिक्ट जो है
बांका जिला के प्रशासन इसको शायद नहीं मानना चाहते हैं क्या, ये हमें मालूम नहीं। लेकिन स्वच्छता तो होनी चाहिए। जहां ये मनोरम तस्वीर, जहां स्कूल से लेके सरोवर से लेके और ये सभी बड़े बड़े उपन्यास से लेकर बड़े बड़े हिंदू धार्मिक किताबों में अंकित मंदार, लेकिन वो मंदार में सफाई क्यों नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल खड़ी होती है। चलिए और आगे ले चलते हैं, क्या है सफाई की स्थिति फिर दिखाएंगे आपको। जी हम आधा दूरी तय कर चुके हैं, लेकिन आधी दूरी आते आते जैसे ऑक्सीजन कम हो गई, सांस लेने में तकलीफ। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि ये इतनी ऊंचाई पर आधी दूरी पर भी जो है जलपान की व्यवस्था जरूर है। जहाँ कोई भी पर्वत के शिखर चढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है, उस प्रकार यहाँ पानी की व्यवस्था है। लेकिन सबसे गौरव वाली बात हम बताएंगे आपको कि व्यवस्था तो है, लेकिन सरकारी महकमे क्या व्यवस्था की, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन को बताएंगे, यहाँ दिखाएं नरसिंह भगवान गुफा जो आपको नजर आ रहा होगा, और सामने एक और है सीता कुंड, जो मानना है कि सीता माता इसी कुंड, यही कुआं में स्नान किए थे किसी दिन। शायद वो किताबों की लिखी, हम तो आपको क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन आप पीछे देखें जरा, यही कुंड है। और हमारे कैमरे में नजर आ रहा होगा एक कुआं, यहाँ तक है। लेकिन क्या बिहार सरकार और भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि इसे साफ सुथरा रखा जाए? क्या स्वच्छ भारत पर कदम और नजर यहाँ नहीं पड़ती? हम आपको बता दें, यहाँ कुल 22 देश के लोग आते हैं इसको देखने। और ये भी आपको हम बता दें कि भारत सरकार की जिम्मेवारी पर्यटक स्थल पर होती है, लेकिन झारखंड जिम्मेवारी पर्यटक स्थल पर होती है। और उतनी जिम्मेवारी ही नहीं, जिला प्रशासन, प्रखंड मुख्यालय से लेके पंचायत की जिम्मेवारी भी होती है। क्या अभी तक बिहार सरकार कहां सोई है जो ऐसी स्थिति है? हम रूबरू करा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने कैमरे की नजर से आपको दिखा रहे हैं कि क्या है स्थिति। क्या इससे वो 22 देश, 18 देश और 10 देश के लोग जो आते हैं, उनके मन में बिहार की गौरव क्या आती होगी? क्या ये हमारे भारतवासियों के लिए शर्म की बात नहीं है? जी, एक बात हम आपको कहना चाहेंगे, भारत की सबसे बड़ी, जहां सभी देवी देवताओं की वास यही मानी जाती है, महाभारत से लेकर अगर बात करें तो सभी पुराणों में यही लिखी है, जहां विष्णु भगवान भी एक वर्ष में एक दिन यहीं रहते हैं, और वो है 13 जनवरी। जिस जगह के कुंड के बारे में अगर बात करें तो राजाओं को पुत्र प्राप्ति यहीं से हुआ। जिस जगह को हम कहते हैं नीचे सरोवर, और वो सरोवर के बगल हर एक प्रकार की मंदिर, जिस जगह पूरे 20 की प्याला निकल सकती है, जिस जगह क्या वो 14 सबसे बड़ी लाल हम जिसको मानते हैं, वो 14 रत्न। धीरे हम ऊंचली शिखर जो अंतिम सीढ़ी है वहां तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त मंदिर कुछ ही दूरी पर है, जो जैन मंदिर ऊपर है। और आपको हम दूसरी तौर बता देना चाहेंगे कि यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक रास्ते इधर हैं जो कि सुखदेव मुनि गुफा जाने का रास्ता है, यहाँ से इधर सुखदेव मुनि गुफा है। और दूसरी ओर जो ऊपर हम शिखर दिखाने जा रहे हैं कि अब सीढ़ी जो है समाप्त पे है, अब कुछ ही दूर बाकी है, 100 मीटर की लगभग और चढ़ाई चढ़ना है, तो उसके बाद हम जैन मंदिर पहुंचते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको जैन मंदिर में क्या स्थिति है। पर्वत के ऊपरी शिखर पर जो जैन धर्म का जो मंदिर है अभी तक स्थापित, उनके बारे में आप काफी चर्चा जो है इतिहासों में भी सुने होंगे, लेकिन क्या है और देख कर क्या आए, रूबरू कराते हैं। बहुत दूर दूर से भारत के सब कोना से लगभग लोग यहाँ आते हैं, और ये बिहार राज्य के बांका जिला में स्थित है। लेकिन आपको हम अभी रूबरू कराने जा रहे हैं, ये लोग धनबाद से हैं। चाची आप जो ऊपर देखें, क्या देखें? जैन धर्म के मंदारगिरी के 12वें तीर्थंकर पासपूज भगवान का यहाँ से 5 कल्याणक हुए हैं। पासपूज भगवान के उनके चरण बने हुए हैं। मंदिर है, भरा सागा महाराज जी ने मंदिर बनवाया हुआ है। क्या इससे पहले भी आप आए थे? इससे पहले भी आए थे, उससे पहले खाली भगवान के चरण बने हुए थे। अब मंदिर स्थापना हो गया पूरा अच्छे से, इसका बहुत विशाल भव्य मंदिर बना हुआ है। लेकिन कई इतिहासों में कहा जाता है, या तो किताबों में पढ़े, तो जैन धर्म का सबसे अगर मुख्य मंदिर के बारे में एक ही जगह सभी अगर देखना चाहते हैं तो वो मंदार पहुंचना है।
मंदारगिरी वहाँ से भगवान का निर्माण हुआ है। पांच कल्याणक एक जगह पांच से एक ही बार कल्याणक हुए है। हैं। पांच कल्याणक हाँ, मतलब एक ही ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ से एक भगवान ने 5 कल्याणक एक साथ करे। जन्म, गर्भ, तप सब कल्याणक एक साथ गिरनार करे। जी भी है। गिरनार भी है। अच्छा, गिरनार जी आप थोड़ा सा ये बताइए, ये दूरी तय की क्या महसूस हुआ आपको? नहीं, बहुत अच्छे। अब दूरी तय करने में कोई दिक्कत नहीं आई जब से सीढ़ियाँ बनी है। और अब तो थोड़े दिन के बाद तो लंच भी तैयार हो रहा है। हाँ, तो अब तो बहुत अच्छा हो गया मंदारगिरी पर्वत, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन एक छोटा सा बात बताया, जहाँ बिहार सरकार है और भारत सरकार है, सब कोई स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, लेकिन सफाई की दृष्टि नहीं, स्वच्छता नहीं है, गंदगी स्वच्छता। बहुत है। गंदगी बहुत है यहाँ पर। गंदगी ऐसा में भगवान में यहाँ से मोक्ष गए तो गंदगी नहीं होना चाहिए ना। गवर्नमेंट को भी हाँ। खूब अच्छे से गवर्नमेंट को नजर देना हाँ, चाहिए। ये देना चाहिए। गवर्नमेंट ये पर्यटक चीज है यहाँ का पर। है, वो बना रहे हैं, लेकिन ये तो खाने तीर्थ पीने का सब जैनियों देखिए, का बहुत सबसे वही बड़ी देख रहे हैं। स्थली और मानी जाती है एक गिरनार पर्वत जी। यही है जो कि कई धर्मों को यहाँ से सफा से लेके जो है, जैन से लेके हिंदू से लेके टोटल को यहाँ स्थापित करते हैं, टोटल पे हैं, लेकिन उसके बाद भी सफाई नहीं है। हाँ, सफाई नहीं है। और जहाँ विदेशी पर्यटक भी यहाँ पहुँचते हैं, क्या उसके संदेश हिसाब से सफाई कम है यहाँ आप पर। यहाँ आए, क्या संदेश देना चाहेंगे भारतवासियों को? बोलिए, कोई सफाई है? और भगवान जैन धर्म के हिसाब से बहुत अच्छी तीर्थ स्थली बना दें ताकि लोग बाग आए, उनको सब सुविधाएं मिले, यहाँ पर सफाई मिले। नंगे पैर चढ़ के आते हैं हम लोग, तो उसके लिए स्वच्छता का और सीढ़ी का अच्छा से सफाई वगैरह सीढ़ी की का काम चल रही है, लंच की काम चल रही है। सरकार तो कुछ इस बार कई करोड़ का भी फंड यहाँ दिया हुआ है। क्या उम्मीद लगती है कि इस बार सफाई का भी फंड देंगे? अगर देंगे तो बहुत हाँ, अच्छा बहुत होगा। अच्छा जैन जाएगा, धर्म के लिए क्योंकि हम लोगों अभी को रोडवेज बहुत इन्होंने सुविधा होगी, रोडवेज तो हम चला लोग रहे हैं। और आएंगे, बार बार आएंगे, अच्छे से दर्शन आपका शुभ करेंगे। नाम क्या हो गया? मेरा नाम पूनम जैन है। आखिर हम लक्ष्य तक पहुंच गए। आपको दिखाना जो हम मंदार पर्वत के ऊपर हिस्से में क्या है, ऊपरले हिस्से में ये दिखाना चाहते थे, और आखिर हम यहाँ तक पहुंच ही गए। हम गेट पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए, श्री मंदारगिरी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र दिया हुआ है, और अंदर क्या है ये तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि ये इतनी समतल जमीन से ऊंचाई पर आ चुके हैं कि ऑक्सीजन का भी मात्रा घट गया है। लेकिन अंदर क्या है देखने योग्य, उसकी क्या है इतिहास, ये आपको हम दिखाएंगे। चलिए लिए चलते हैं आपको अंदर। हम मंदिर के ऊपरले सिरे पे पहुंच चुके हैं, जहां प्रांगण बना हुआ है, 4 दीवारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंदार आए तो ये नहीं देखें तो आप समझें कि मेरा तीर्थ अभी अधूरा है। आप ऊपरले सिरे से देखें कि साइड का क्या है, क्या नजारा हमारा कैमरा पर्सन आपको दिखा रहा है। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि नजारा क्या है। ये आप देख सकते हैं कि आपको शायद गूगल में मैप में जिस तरह दिखती हो वही नजारा यहाँ दिखता है। और इनके नीचे टावर की भी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। ये सामने पोखर, कितने पोखर आपको नजर आ रही होगी। सामने देख सकते हैं नदी, और उसके बाद इधर आप वो जिसको कहते हैं बांसी शहर, और ये सामने गेट, मेन गेट, आपको मेन गेट का नजारा दिखाए। लेकिन अंदर क्या है इससे पहले हम बताते हैं, रूबरू कराते हैं आपको सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर लेते आए। जब ऊपर पहुंचे तो जैन मंदिर आखिर पहुंच ही गए। एक खासियत सबसे बड़ी बात है, यहाँ कई धर्मों का मंदिर है, एक पर्वत, और उसमें कई धर्मों की आस्था जुड़ी हुई रहती है। ये सबसे बड़ी बात है। बगल ट्रेन लाइन, जो ट्रेन की आवाज और सीटी आपको गूंजती हुई नजर आ रही होगी। अब हम आपको लिए चलते हैं डायरेक्ट मंदिर। ये समोसरम हुआ जब भगवान को मतलब किसी भी को ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो वो एक जगह आंख बंद करते हैं, 10 दिशाएं को जो है ये होता है। तो ये चतुर्मुख विराजमान है, 4 मुख से विराजमान है। यहाँ का और क्या क्या है? ये समोसरम में हुआ, ये कब यहाँ स्थापित? ये तो जो है 2009-18 को यहाँ स्थापित 2009 में 18 अप्रैल। 18 अप्रैल। तो यहाँ क्या क्या चढ़ावा पे? यहाँ वही चीज जो नीचे चढ़ते हैं वही चीज, सारा चीज वही, सारा वही चीज चढ़ते हैं। टोटल सूखा द्रव्य जो भी है सूखा द्रव्य। हाँ, पूजा का चंदन, तंबुल, पुष्प, सरस, दीप, धूप, फल, ये 8 तरह। ये जब निर्माण हुआ था उस समय थे। हाँ,
तो ये इतनी गहराई से, यानी वो नीचे समतल जमीन से इतनी ऊपर पे आके निर्माण करना क्या कठिनाई नहीं? ना, ये लेबर के द्वारा जितने भी हैं अभी 70 रुपया टीना जो है, तो एक टीन बालू का 70 रुपया लगता है, एक टीना पानी चढ़ाने का 30 रुपया लगता है आधा पर्वत से, एक टीना गिट्टी का जो है सो 70 रुपया लगता है, 150 रुपया बोरी सीमेंट आता है। ये मजदूरी। अच्छा, यहाँ निर्माण कैसे हुआ? निर्माण किसके फंड से हुआ? ये बिहार स्टेट दिवंगत तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा होता है। कमेटी के द्वारा होता है, जो भी होती है देख रेख कमेटी के द्वारा, कमेटी के द्वारा होती है। लेकिन रास्ते में जो आते हैं, हाँ, आने के दौरान जो वो गंदगी जो नजर आता है, ये पूरा पहाड़ पर्यटक क्षेत्र हो गया जी। तो पर्यटक के द्वारा यहाँ मकर संक्रांति में मेला लगता है जी। मेला तो चल खत्म हो गया, लेकिन वो सफाई जैसे से अभी तक सफाई नहीं। 2 महीना हो गया। 2 महीना सरकार का राजस्व भी जाती है। जिम्मेदार किसको मानते हैं इसका? जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार तो जो पर्यटक विभाग है, पर्यटक विभाग। जो पर्यटक जब आपने घोषित किया पर्यटक है, तो जब पर्यटक आ रहे हैं तो गंदगी तो उनका सफाई करना है, लेकिन वो अब तक नहीं। चलिए, आपको आज हम पूरे मंदार की जो है सैर कराए, और सैर कराने के बाद जिस प्रकार से होती है प्रत्येक से परिचय करवाए, लेकिन क्या है हकीकत और कैसी है कहाँ छूट और थोड़ी सी कहाँ है किस प्रकार से अनरूखी, जैसे हम कह सकें कि छोटी सी मिस्टेक, ये भी दिखाए। जहाँ हमारे साथ आज मौजूद हैं जो बिहार राज्य से सटे हुए नहीं, बहुत दूर से हम कह सकते हैं, जो कि हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, और वो हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा, आपका नाम? मेरा दिनेश चंद। कहाँ घर हो गया? हमारा धौलपुर है, रहने वाले धौलपुर के हैं, जयपुर रहते हैं। जयपुर रहते हैं? तो आप जयपुर से आए हुए हैं? धौलपुर से आए हुए हैं फिलहाल। कितना जन आए हुए हैं? 5 लोग आए हैं। 5 लोग आए घर से। तो वहाँ से यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा? पहले हम सिकरजी गए।